नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गश्त कर रही आर्मी की एक पेट्रोल टीम लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आ गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको नमन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गोवा में दिए बयान से पंजाब में राजनीति गरमाई। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई सियासी पारी पर अडिग हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और इसी मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की है। शाह ने कहा केवड़िया कोई जगह नहीं है बल्कि तीर्थ स्थान है। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया है। भारत की एकता को आज कोई तोड़ नहीं सकता। सरदार पटेल जैसा सदियों में पैदा होते हैं लेकिन आजादी के बाद उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाने की परंपरा को आज हमने आगे बढ़ाया है। सरदार पटेल ने 560 रियायतों को भारत में मिलाने की जो अहम भूमिका निभाई थी, वो राष्ट्र की एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के प्रयासों के हर साल उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गश्त कर रही आर्मी की एक पेट्रोल टीम लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आ गई है। अगर सेना के सूत्रों की माने तो पीर पंजाल सीजन में नौशेरा सुंदरबनी सेक्टर में शनिवार शाम को हुई घटना में 3 जवान घायल हो गए हैं। उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू रीजन की डिफेंस प्रवक्ता के मुताबिक घायलों में शामिल एक लेफ्टिनेंट और एक सिपाही शहीद हो गए जबकि एक अन्य जवान की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सूत्रों की माने तो लैंडमाइन की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह लैंडमाइन एलओसी पर आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सेना की तरफ से बिछाई गई थी या किसी अन्य आतंकी संगठन ने आर्मी पेट्रोल को निशाना बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया। आज देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आज देश में एकता का संदेश लेकर हमारे ऊर्जावान साथी आगे बढ़ रहे हैं। भारत की अखंडता के प्रति हम देश में कोने कोने में हो रहे राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन को देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है। धरती के जिस भूभाग पर 130 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं, ये हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। उन्होंने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गोवा में दिए बयान में पंजाब में राजनीति गरमा गई है। राहुल ने गोवा में कहा कि हमने पंजाब में किसानों के सब कर्जे माफ कर दिए, चाहे तो लोग पंजाब जाकर इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। राहुल के इस बयान पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल मैदान में कूद पड़े। उन्होंने सीएम चरणजीत चन्नी को टैग करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पंजाब की हकीकत के बारे में बताएं। पंजाब में किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले से पीछे नहीं हटते। गोवा में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसानों के कर्ज माफ करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा किया। आप लोग पंजाब जाकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है वह सिर्फ वादा नहीं बल्कि गारंटी है। राहुल गांधी का बयान आते ही अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने हमला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि इस बयान के बारे में वो पूरी और बिना शर्त कर्ज माफी की रिपोर्ट शेयर करें, जिसके बारे में उन्होंने 2017 में पंजाब के किसानों से वादा किया था। सुखबीर ने कहा कि राहुल बताए कि किस किसान का कितना कर्जा माफ किया गया है। इसी के बाद में उन्होंने सीएम चन्नी को हकीकत बताने को कहा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई सियासी पारी पर अडिग हैं। अमरिंदर ने कांग्रेस नेताओं के साथ किसी तरह की बातचीत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अब तालमेल का वक्त नहीं बचा। उन्होंने कहा कि काफी सोच विचार कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है और वो इस पर कायम है। उन्होंने सोनिया गांधी के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। कैप्टन को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने उनसे बातचीत की है, उन्हें कांग्रेस में ही रोकने की कोशिश की जा रही। हालांकि अमरिंदर ने इन बातों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा, इसमें भाजपा और अकाली दल के बागी धड़ के पंजाबी चुनाव लड़ेगा। हालांकि यह सब किसान आंदोलन का मुद्दा हल करने के बाद ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब और किसानों के हित में वो एक मजबूत ताकत बनाएंगे।
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के गोंदिया में शनिवार को कहा कि भविष्य में साबित कर देंगे कि एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सरकारी कर्मचारियों की जगह एक प्राइवेट आर्मी बनाकर बॉलीवुड में आतंक पैदा किया है। उधर समीर वानखेड़े ने भी मुंबई में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात करी, उनसे अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की शिकायत करी है। वानखेड़े ने उपाध्यक्ष को अपनी दलित होने की सबूत भी सौंप दिया है और मदद की गुहार लगाई है। गोंदिया में मंत्री मलिक ने आगे कहा कि समीर वानखेड़े ने एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है, इसमें फ्लेचर पटेल, आदिल उस्मानी, केपी गोसावी, मनीष भानुशाली ऐसे कई लोग शामिल हैं। नवाब मलिक ने कहा कि सभी लोग घर में घुसकर ड्रग्स रख रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। मलिक ने कहा कि कल फर्नीचर वाला नाम की एक लड़की ने बताया कि जब वानखेड़े ने उनकी बहन को पकड़ा तो वहां भी फ्लेचर पटेल मौजूद था। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार हुए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तकरीबन 27 दिन बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। वे 8 अक्टूबर से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद थे। जेल के ऑर्थर रोड लाइफ में आर्यन के जीवन को बदल दिया है। शनिवार को आर्यन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ देखे जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जेल में आर्यन की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। उनके बाल भी रूखे थे और चेहरे पर घर जाने की खुशी और ज्यादा परेशानी और तनाव नजर आ रहा था। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को जमानत दे चुकी है, लेकिन शुक्रवार को जजमेंट की कॉपी मिली। कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से शनिवार को जेल से बाहर आ सके। जमानत से पहले 2 दिन तक यानी 26 और 27 तारीख को दोनों पक्षों यानी आर्यन और एनसीबी की ओर से मामले में जमकर बहसबाजी हुई। आर्यन की ओर से जहां अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रख रहे थे, तो एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने इस जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध किया। हालांकि 28 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान, उनके साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी स्मृति में लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के हर जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। रविवार को सीएम योगी ने जीपीओ पार्क प्रांगण में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि 563 रियायतों के एक संवाद के माध्यम से भारत गणराज्य बनाने का काम पटेल जी ने किया। उन्होंने कहा कि अनगिनत प्रयासों के बाद हमें आजादी मिली है, हम सबको एकता बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूल्यों और आदर्शों को जीवन में उतारे। सीएम ने बताया कि पटेल ने 563 रियायतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया, इसलिए हम देश को बांटने वालों के मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल इस बार सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जन आशीर्वाद यात्रा पूरी करके रविवार को लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद आज लखनऊ में ही आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पार्टी की घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगे। दोपहर 12:30 बजे रविंद्रालय में आरएलडी की घोषणा पत्र जारी होगा। चौधरी अजय सिंह के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद छोटे चौधरी यानी कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी का मिशन 2022 के लिए जनता के सामने अपनी रणनीति का खुलासा भी करेंगे। घोषणा पत्र के बाद जयंत मीडिया से रूबरू होंगे और अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो हैदराबाद की चार मीनार से निकलकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेलाम मुसलमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी,
यूपी के प्रयागराज से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के कुंभ में उतर चुके हैं। यूपी में एआईएमआईएम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ओवैसी की उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी यूपी में एंट्री से विपक्षी पार्टियों सहित मुस्लिमों के बड़े नेताओं की नींद उड़ चुकी है। 31 अक्टूबर की सुबह 11 बजे होने वाली गरीब शोषित जनसभा में मुस्लिम वोटर का कितना हाथों हाथ लेते हैं, यह रविवार को जनता रोड के खुद अड्डे पर होने वाली गरीब शोषित जनसभा से पता चल चुका है। ओवैसी की एंट्री से काजी परिवार की दिल की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। हैदराबाद में मुस्लिमों की आबादी अच्छी होने के कारण ओवैसी की मुस्लिमों में अच्छी पकड़ है। चुनाव कोई भी हो, ओवैसी की एआईएमआईएम की पार्टी मुस्लिम वोटों के माध्यम से सत्ता में काबिज होने वाली पार्टी पर चोट करती आई है। लेकिन यूपी में मुस्लिम नेताओं के बड़े चेहरे अपने आप में मौजूद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की भी मुस्लिम वोटरों में अच्छी पकड़ है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सियासी हमला किया है। गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से आज देश की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो लोग नहीं जानते थे कि बिजली क्या होती है, तब ना स्कूल थे, न कॉलेज और ना ही मेडिकल सुविधाएं। आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक जयपुर कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के महान नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश की विचारधारा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जयपुर के जलेब चौक से निकाली गई इंदिरा रन फॉर वुमेन और बाइक रैली की सीएमआर से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन में 2000 महिलाओं, गर्ल्स और स्टूडेंट्स से हिस्सा लिया। गहलोत ने इस दौरान संबोधन में कहा कि कांग्रेस के महान नेताओं ने देश को एक और अखंडता का परिचय दिया है। T20 वर्ल्ड कप में रविवार को दूसरे मैच में टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोनों ही टीमों को अपने अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी है, लिहाजा ये मुकाबला एक तरीके से कट्टर फाइनल सरीखा बन चुका है। जीतने वाली टीम के लिए सेमीफिनाले की राह आसान हो जाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए अंतिम 4 में पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत को न्यूजीलैंड के ऊपरी किसी आईसीसी इवेंट में 2003 के बाद से कोई जीत नहीं मिली है। पिछले वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफिनाले में और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड नहीं हराया था। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का 2 बार सामना हुआ और दोनों ही बार न्यूजीलैंड ने ही जीत हासिल की थी। तो टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ यूजर ने शमी के धर्म पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार कह डाला। अब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऐसे ट्रोलर्स पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वे बिना रीढ़ के होते हैं, उनके पास किसी के सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती। मोहम्मद शमी के साथ हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भारतीय कप्तान काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान बाहर के ड्रामे पर नहीं है, हम पूरी तरह से मैच पर फोकस कर रहे हैं। विराट बोले कि किसी को धर्म के आधार पर निशाने पर लेना पूरी तरह से गलत है और अगर ये होता है तो सरासर गलत होगा। मैंने कभी ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का बस यही काम रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आर्यन खान की जमानत पर तंज कसा है। जी हां, वर्मा ने ट्वीट किया है कि हर साल दिवाली में एक खान की फिल्म की रिलीज होती है। इस साल भी एक खान रिलीज हुआ है। राम गोपाल वर्मा हमेशा अपने अलग अंदाज और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इस बार उनके निशाने पर आर्यन खान की जमानत का मामला आया। शनिवार सुबह आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से रिहा हुए तो अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन की जमानत उनके घर पहुंचने को लेकर बॉलीवुड में 2 तरह की राय बन रही है। ज्यादातर लोग इस मामले में शाहरुख और आर्यन के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इस पर पूरी तरह से अलग नजरिया देखे हुए नजर आ रहे हैं। राम गोपाल वर्मा का ये ट्वीट भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आर्यन खान की जमानत को लेकर तंज कसा है और कहा है कि हर साल खान की फिल्म रिलीज होती है, लेकिन इस बार उनका बेटा आर्यन खान रिलीज हुआ है। पावर स्टार पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह कर दिया गया है। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को बेंगलुरु के कांतिरव स्टेडियम पर रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके माता पिता की समाधि के पास ही किया गया है। अपने स्टार की आखिरी झलक पाने के लिए बेताब उनके फैंस स्टेडियम के बाहर बीती रात से ही जमा होने लगे। पुनीत की मौत का सदमा उनके कई फैंस नहीं झेल पा रहे। उनकी मौत की खबर सुनकर एक फैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, वहीं 2 की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरों में फैन का जमावड़ा है। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए इतना व्याकुल हैं कि आसपास भीड़ जुट चुकी है और सिर्फ अपने सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए वो सभी वहां पर मौजूद हैं
और इस तरीके से उनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बता दें, पुनीत अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार थे जिनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। इस तरह से पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है जो फैंस को काबू कर रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी दुखद वाकया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।